सुबह का वक्त था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। जिले की जानी मानी अफसर अनन्या सिंह अपनी मां किरण देवी के साथ बाजार निकल रही थी। अचानक अनन्या की नजर सड़क पर उसे पर पड़ी कि एक शख्स नाली साफ कर रहा था। वह चेहरा व अंदाज अनन्या के होश उड़ गए। उसने काम की आवाज में कहा, मां उधर देखो, वही मेरे पापा है ना? अप्लाई पर उन्होंने शक्ति सिखाओ नहीं बेटा। वह पापा कैसे हो सकते? तेरा पापा तू इज्जतदार आदमी थे, ऑफिस में अफसर थे, ये तो सफाई करने वाला मजदूर है। अनन्या के दिल ने मान्य से इनकार कर दिया। नहीं, नहीं मां, आपने जो तस्वीर दिखाई वो चेहरा मुझे याद है। आप झूठ बोल रही है, यही मेरे पापा है। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। प्लीज मां, इनको कर ले। चलो देखिए ना कि हालत कितनी खराब है इस वक्त। उसे आदमी विवेक ने अपनी नजर ऊपर उठे नजर मिली और उसने किरण को पहचान लिया। पल भर में सब साफ हो गया। वह नजर शर्म से छुप गई। हजार अफसोस थे, पर अन्य की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई शक बाकी नहीं था। फिर उसकी मां किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया और चला। अन्य, यह तेरे पापा नहीं है, तुझे यह गलत फहमी हो रही है। अन्य ने हाथ छुड़ाने हुए कहा, प्लीज मां, अपने घर ले चलो मुझे। आप दोनों में तलाक हो गया हो, पर वह मेरे पापा है। पर आप क्यों उनसे दुश्मनी हो सकती है, पर मेरी नहीं? किरण का चेहरा सख्त हो गया। देख अनन्या, तू उसे आदमी को इस घर में लेगी तो मैं उसे घर में नहीं रहूंगी, चुन ले। तेरी मां या वह आदमी। अनन्या का दिल टूट गया। वह कुछ कह भी नहीं पाए और मां उसे खींचते हुए वहां से ले गई। विवेक दुरखेड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें नमी थी। वह सोच रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। काश वह मेरे साथ होती तो आज मैं इस हाल में नहीं होता। पर गलती भी मेरी थी। फिर वह अपने काम में लग गया। वापस उस रात अन्य को नींद नहीं आई। फिर वही चेहरा उसके आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी में लिपटा पर गरिमा से भरा वो मां के कमरे में आई। मां, अब झूठ क्यों बोल रही हो? वही मेरे पापा है। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? उसके बाद में दर्द था। आप दोनों की लड़ाई से मेरा क्या लेने देना? मैं तो अभी भी उनकी बेटी हूं। मुझे अपने पापा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक आईपीएस हूं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कैसे यही है, अपने पापा को वापस लाना। किरण खामोश रही। अन्य बोली, मां मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों अलग हो गए? शायद ये मैं जान लूं तो मैं ठीक कर सकूं। मैं चाहती हूं कि हम तीनों एक साथ नहीं जिंदगी शुरुआत करें। अन्य ने फिर से कहा, बताइए क्या हुआ था? आप दोनों के बीच शायद मैं ठीक कर सकूं। मैं आईपीएस हूं, पर आज मेरी खुद की जिंदगी का केस सॉल्व नहीं कर पा रही हूं। पापा की हालत देखकर मुझे शर्म आ रही है। वह मेरे हीरो थे और आज वो नालियां साफ कर रहे हैं। फिर अन्य की आवाज में शक्ति आ गई। आज पापा को आप घर नहीं लेगी, फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपका है। किरण का हॉट कहां पे कुछ रिश्ते अन्य वक्त के साथ नहीं, जख्म के साथ खत्म होते। वह आग बुझ चुकी है। मैं फिर से जालना नहीं चाहती। उसे कमरे में सन्नाटा था। फिर उसे कमरे में एक जंग शुरू हो चुकी थी। मां और बेटी के बीच नहीं, बल्कि प्यार और नफरत के बीच। किरण ने गहरी सांस ली और तरफ से बोली, वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दी था अनन्या। फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहती तो छोड़ दे, पर मैं उसे आदमी को अपने घर नहीं बुलाऊंगी। उनकी आवाज में शक्ति थी, पर आंखों में डर था। अन्य ने मां की तरफ देखा। मां, आखिरकार इतना गुस्सा क्यों हो? ऐसा क्या हुआ था? लेकिन किरण चुप रही। उसे कमरे में सन्नाटा था और अन्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनन्या को अपनी मां की सहेली अनन्या अपने पिता के पास जाती है और उन्हें घर चलने के लिए कहती है। विवेक सिंह अपनी गलती के बोझ तले दबे हुए थे और खुद को बेटी के काबिल नहीं समझते थे। लेकिन अनन्या एक आईपीएस अफसर की गरिमा और एक बेटी के प्यार के साथ उनसे कहती है कि पापा, अगर आप उस घर के काबिल नहीं हैं, तो वह घर भी आपके बिना अधूरा है। अनन्या अपने पिता को लेकर घर पहुंचती है। शुरुआत में मां बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अनन्या की जिद और उसके आंसुओं को देखकर उनका दिल पिघल जाता है। अनन्या अपनी मां को समझाती है कि नफरत की आग में जलने से बेहतर है कि पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। अंत में किरण देवी अपने पति को माफ कर देती है और सालों से बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर से एक हो जाता है। यह कहानी सिखाती है
कि माफी नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है और एक संतान अपने माता पिता के बीच के सबसे गहरे घावों को भी भर सकती है।